एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे हरियाणा जीके पीवाईक्यू सीरीज़ और इससे पहले हमने 2 सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने एक सीरीज़ में 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और दूसरे सीरीज़ में 21 से 40 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज है हमारी 3rd सीरीज़ और इस क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, तो वहाँ पर इस क्लास की फ्री पीडीएफ भी अवेलेबल है। आज हम 31 से 60 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहें। ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस नदी के तट पर स्थित था? तो ऐतिहासिक काल या पूर्व इतिहास में हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे स्थित था, लेकिन वर्तमान में सरस्वती नदी हो चुकी है लुप्त और हरियाणा और राजस्थान सरकारें दोनों ही सरस्वती नदी की ऐतिहासिकता की खोज में लगी हुई हैं। और प्राचीन काल में हरियाणा में सरस्वती नदी बहती थी और हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे ही स्थित था और सरस्वती नदी यहाँ के कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर आदि शहरों से गुजरती थी। लेकिन वर्तमान में ये लुप्त हो चुकी है, तो ये भी हमको बात ध्यान रखनी है कि ये लुप्त हो चुकी है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा आज का 42वां क्वेश्चन। 1966 में पंजाब पुनर्आयोजन या पुनर्गठन अधिनियम ने पंजाब को विभाजित किया और क्षेत्र को उस समय की केंद्र शासित डैश को हस्तांतरित किया। तो किसको हस्तांतरित किया था? तो ये किया था हरियाणा को हस्तांतरित। और जैसे पहले चंडीगढ़ वर्ष 1952 से 1966 तक पंजाब राज्य की राजधानी रहा था, लेकिन 1 नवंबर 1966 को जब पंजाब से हरियाणा अलग हो गया तो चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश नाम दिया गया और साथ ही पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी इसको बना दिया गया था। तो हरियाणा को इसको सौंप दिया था। 43वां क्वेश्चन है, हरियाणा के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो उत्तर होती है ये दिशा। तो इस साइड में हरियाणा में कौन सा है? तो इस साइड में हिमाचल प्रदेश। अगर पंजाब ऑप्शन में हो तो हिमाचल और पंजाब दोनों ही आंसर होंगे। पूर्व में कौन सा है? पूर्व में है उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्व में हो जाएगा उत्तराखंड। यहाँ पर है दिल्ली और दक्षिण पश्चिम में है राजस्थान क्षेत्र और यहाँ पर पश्चिम और उत्तर पश्चिम यहाँ पर है पंजाब राज्य। हरियाणा भारत का एक उत्तरी राज्य है, यानी कि उत्तर पश्चिमी राज्य के अंतर्गत आता है। हरियाणा राज्य में 22 जिले हैं और इसके उत्तर में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में पंजाब, दक्षिण में राजस्थान स्थित है और यमुना नदी हरियाणा राज्य की उत्तर प्रदेश उत्तराखंड राज्य की पूर्वी सीमा अपनाती है। चौथा क्वेश्चन है, भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना भूभाग ग्रहण किया है? तो ये किया है 1.37%। अगर ये ऑप्शन में न हो तो जो भी इसके नज़दीक होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसके नज़दीक है 1.4 या 1.40, इनका दोनों का मतलब एक ही है और राइट आंसर है 1.37। भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.37% भूभाग ग्रहण किया है और हरियाणा का टोटल क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा राज्य का स्थान है 20वां राज्य है। महाभारत में हरियाणा का नाम क्या कहा गया था? तो महाभारत काल में यहाँ पर होती थी काफ़ी मात्रा में अनाज उत्पन्न होता था, इसलिए इसको कहते थे बहुधान्यक प्रदेश। बहुधान्यक का मतलब होता है भरपूर अनाज या बहुधना या विशाल अनाज की भूमि इसको कहा जाता था। और महाभारत से पहले 10 राज्य युद्ध भी कुरुक्षेत्र में हुआ था, ऐसा भी यहाँ पर प्रमाण मिलते हैं। हरियाणा राज्य डैश से 300 मील उत्तर में स्थित है। तो ये किससे स्थित है? तो ये भूमध्य रेखा से 300 मील उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पर 28 गलत लिखा हुआ है। भारत में 28 तो टोटल ही राज्य हैं, लेकिन भारत के बीचों बीच से 8 राज्यों से होकर गुजरती है और ये हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और ये इनका पश्चिम से पूर्व में क्रम है। अगर पूर्व से पश्चिम में देखें तो
मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि उत्तर से पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम क्रम में लगाओ। तो 8 राज्यों से होकर ही गुजरती है। और हरियाणा राज्य कर्क रेखा से लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है। तो यहाँ पर कर्क रेखा से ही स्थित है। तो हरियाणा राज्य कर्क रेखा से 300 मील उत्तर में स्थित है। और भारत के तो ये बीचों बीच से गुजरती है, लेकिन कर्क रेखा से हरियाणा की दूरी 300 मील उत्तर में स्थित है। तो यहाँ पर होगा कर्क रेखा हमारा राइट आंसर। भूमध्य रेखा को इक्वेटर भी कहते हैं और 0 डिग्री लाइन भी इसी को कहते हैं। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो यह माही नदी। तो आपको बताना है कि जो भूमध्य रेखा है उसको 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। और मकर रेखा जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है उसको 2 बार काटने वाली नदी का नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में। 7वां क्वेश्चन है, हरियाणा का पुरातनतम यानी कि प्राचीनतम नाम हरियाणा नाम के उद्भव कहाँ पर मिलते हैं? तो ये मिलते हैं चाहमंड में मिलते हैं। यही को चौहान भी कहते हैं। हरियाणा का प्राचीनतम नाम हरियाणा चौहानों के या चाहमन के कार्यकाल का प्राप्त होता है। अजमेर के चौहानों ने तोमरों को हराकर हरियाणा पर कब्जा किया था और इसमें दिल्ली का क्षेत्र शामिल था। इसका प्रमाण रोहतक जिले के बोहर गांव से, जो स्थल बोहर गांव है, से मिले शिलालेख के अनुसार होता है। इस लेख के अनुसार इस क्षेत्र को हरियंक के नाम से जाना जाता था और इस लेख पर विक्रम संवत 1337 अंकित है। और इस तरह बाद में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मिले पत्थर हरियाणा शब्द अंकित किया गया है। तो चाहमन या चौहान कार्यकाल के प्राप्त होते हैं। हाल ही में हरियाणा ने अपना स्थापना दिवस कौन सा मनाया है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है सन 2018 HSSC पुलिस सब इंस्पेक्टर में। तो उस समय के अकॉर्डिंग यानी कि 2018 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? 53वां। लेकिन अभी हाल ही में 55वां मनाया गया था 2021 में। और 2024 में 58वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है। तो उस समय के अकॉर्डिंग ये आंसर है 53वां। लेकिन अगर वर्तमान में पूछा जाए तो 2024 में 58वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और 55वीं वर्षगांठ मनाई गई थी 2021 में। निम्न में से किस पर्वतीय श्रेणी पर दोड्डा बेट्टा चोटी स्थित है? तो ये नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है और नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। और उटकमंड नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है और दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी यह है अनाईमुड़ी जो 2695 मीटर ऊंची है। और ये अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई की पहाड़ी 2695 मीटर। और दूसरी सबसे ऊंची है डोडा बेटा जो नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है, 2637 मीटर इनकी ऊंचाई है। 50वां क्वेश्चन है हमारा आज का, हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किस निम्न की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की अनुशंसा या सिफारिश पर हुआ था? तो ये होता है सरदार हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर। और ये समिति सरदार हुकुम सिंह की अध्यक्षता में गठित की गई थी, इसलिए इसको हुकुम सिंह समिति कहते हैं। और हुकुम सिंह समिति से पूर्व 1949 में गठित सच्चर समिति में पूर्वी पंजाब को पंजाबी और हिंदी भाषी क्षेत्रों में सीमांकित किया गया था। और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ था हुकुम सिंह की सिफारिश पर। किस वर्ष हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय किया गया था? तो पंजाब का हरियाणा में विलय कब किया गया था? 1858 में किया गया था, जब 1857 की क्रांति हुई थी। तो अंग्रेजों ने हरियाणा राज्य का विलय 1858 में पंजाब में कर दिया था। और क्रांति में भाग लेने के कारण ब्रिटिश शासकों द्वारा प्रतिशोध के कारण ऐसा किया था। वे बदला लेना चाहते थे, इसलिए पंजाब को हरियाणा में शामिल कर लिया गया था। 52वां क्वेश्चन है, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो ये हमने कल और परसों दोनों की क्लास में देखा था। और इसका राजकीय
और इसका वैज्ञानिक नाम है ब्लैक फ्रैंकोलिन और इसको हरियाणा में काला तितर कहते हैं। तो काला तितर हरियाणा का राज्य पक्षी है। राज्य पशु ये है काला हिरण, ब्लैक बक भी इसी को कहते हैं और कृष्ण मृग भी इसी को कहते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और हरियाणा का राज्य वृक्ष ये है पीपल और इसे पवित्र अंजीर भी कहते हैं। और हरियाणा का राज्य पक्षी होता है काला तितर या ब्लैक फ्रैंकोलिन और ये सुंदर स्टब टेल्ड गेम बर्ड खेती और झाड़ियों के पास आर्द्र भूमि को सीमा के पास पाया जाता है। और ब्लैक फ्रैंकोलिन फसलों छाछ और झाड़ियों को पसंद करता है और भोजन में मुख्य रूप से अनाज घास के बीज गिरे हुए जामुन अंकुर कंप दीमक चिंटियाँ और कीड़े खाता है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं, तो ये भी हमको यहाँ पर रखनी है ध्यान। हरियाणा की राजधानी कौन सी है? तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। 114 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। और चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार हैं ले कॉर्बुसियर जो फ्रांसीसी स्विट्जरलैंड और फ्रांसीसी आधुनिकतावादी वास्तुकार ले कॉर्बुसियर के द्वारा इसका डिज़ाइन तैयार किया गया था। और जो डिज़ाइन तैयार किया था उनमें हाई कोर्ट, वहाँ का सेक्रेटरीट यानी कि सचिवालय और विधानसभा के साथ साथ विशाल ओपन हैंड स्मारक के साथ कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो राजधानी कॉम्प्लेक्स है वो शामिल है। और चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर। और चंडीगढ़ का अर्थ तो देवी चंडी का गढ़ ये इसका अर्थ है। और चंडीगढ़ भारत का एक नियोजित शहर है। और 1 नवंबर 1966 को पंजाब और हरियाणा राज्य के गठन के बाद चंडीगढ़ को संयुक्त रूप से हरियाणा और पंजाब की राजधानी घोषित कर दिया गया है। और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल पंजाब के वर्तमान राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया और हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल है भंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा किन के बीच स्थित है? हरियाणा 27 डिग्री 37 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो ये है हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार और एक उत्तर भारतीय राज्य है और इसका क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। और हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार कितना है? तो पूर्वी देशांतर पूर्व में होगा और ये होगा 74 डिग्री 27 मिनट से 74 डिग्री 36 मिनट तक। तो ये हरियाणा का पूर्वी ये देशांतरीय विस्तार है। और अक्षांशीय विस्तार वो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। और हरियाणा उत्तर भारत में स्थित एक स्थल अवरुद्ध का मतलब क्या है? यानी कि भारत एक ऐसा राज्य है उत्तर भारत का जो अन्य किसी देश से सीमा नहीं बनाता। और इसका गठन 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56वां क्वेश्चन। प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 भागों में बांटा गया और ये 6 भाग हैं अम्बाला करनाल रोहतक हिसार गुरुग्राम और फरीदाबाद। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? तो दक्षिण और पश्चिम तो हमने ऐसी दिशा बनाई थी। पूर्व में क्या था? पूर्व में था उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्व में यहाँ पर था उत्तराखंड। पश्चिम में था हिमाचल प्रदेश और यहाँ पर उत्तर पश्चिम में कौन सा था? उत्तर पश्चिम में था पंजाब राज्य और यहाँ पर पश्चिम में भी पंजाब ही आ जाएगा। और दक्षिण पश्चिम यहाँ पर था राजस्थान राज्य और यहाँ पर है दिल्ली राज्य। और ये दिशा कौन सी है? तो ये दक्षिण पूर्व में है दिल्ली जो हरियाणा दिल्ली को 3 ओर से घेरा हुआ है। और दक्षिण पश्चिम यहाँ पर है राजस्थान। तो यहाँ पर पूछा है दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पश्चिम ऑप्शन नंबर ए राजस्थान हमारा आंसर हो जाएगा। और हरियाणा में वर्तमान में 22 जिले हैं और ये भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित एक राज्य है। हरियाणा नाम का मूल है यानी कि हरियाणा का मतलब क्या है? इसका अर्थ किससे लिया जाता है? तो इसका अर्थ लिया जाता है हरियाली से। अगर यहाँ पर हरियाली ऑप्शन में ना हो तो हरि प्लस अयाना से मिलकर बना है और हरि का मतलब होता है भगवान का निवास। हरि भगवान और इससे शिव का निवास भी कह सकते हैं और विष्णु का निवास भी इसको कह सकते हैं। तो अगर ऑप्शन में ये हुआ तो हम इसको भी आंसर मान सकते हैं। हरियाणा का मूल तात्पर्य हरियाली से और भारतीय सभ्यता और संस्कृति में हरियाणा की वैदिक भूमि
ने एक पालना की भूमिका निभाई है। और वामन पुराण में कहा गया कि राजा कुरु ने कुरुक्षेत्र में यहाँ पर 7 नहीं 48 कोस भूमि को खोदकर अपने हाथों से अपने सोने के हल से खोदकर इसको कृषि योग्य भूमि बनाया था। और वेद व्यास ने यहीं पर महाभारत की रचना भी की थी। हरियाणा के पूर्व में कौन सा हरियाणा के पूर्व में डैश से घिरा है? तो पूर्व में दोबारा से हम इस मैप को बनाते हैं। यह है उत्तर दिशा, यह है दक्षिण, यह है पूर्व और यह है पश्चिम। पूर्व में हरियाणा के पूर्व में बहती है यमुना नदी और यमुना नदी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से हरियाणा की सीमा को बनाती है। तो पूर्व में है उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्व में उत्तराखंड राज्य है और पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्व यहाँ है उत्तर। उत्तर में क्या है? उत्तर पूर्व में है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और उत्तर दिशा में है हिमाचल प्रदेश और उत्तर पश्चिम में है पंजाब और दक्षिण पश्चिम में है राजस्थान और यहाँ पर उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण पूर्व ये है दक्षिण पूर्व दिशा और यहाँ पर है दिल्ली और यहाँ पर पूछा है पूर्व, तो पूर्व में हो जाएगा उत्तर प्रदेश और पश्चिम में है राजस्थान और उत्तर में है पंजाब और हिमाचल प्रदेश। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने वायुसेना स्टेशन हैं? तो वर्तमान में हरियाणा में 2 ही वायुसेना स्टेशन हैं और ये पश्चिमी वायु कमान के अंतर्गत आते हैं। और पश्चिमी वायु कमान इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हमने कल ही इसको पढ़ा था। और पश्चिमी वायु कमान के अंतर्गत 2 वायुसेना स्टेशन आते हैं। पहला है अम्बाला वायुसेना स्टेशन, दूसरा है सिरसा वायुसेना स्टेशन। तो आज के लिए हमने किए 20 क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस क्लास की फ्री PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।